दादा, आप लोग बोल रहे हैं कि ईसाई जो है वो आदिवासियों का हक खा रहा है। ईसाई समाज तो ये कह रहा है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन से किसी का नस्ल थोड़ी बदल जा रहा है, जाति थोड़ी बदल जा रहा है, आरक्षण तो जाति के आधार पे मिल रहा है। इस पे क्या बोलिए? भारत में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है। तो बाबा साहब भी कह के गए थे कि अगर संविधान को कोई सही तरीके से चलाएगा तो देश प्रगति करेगा, और इसको गलत तरीके से कोई चलाएगा तो समाज को नुकसान हो जाएगा। तो इन लोगों को आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, जो उनको मौलिक अधिकार मिला है, उनके तहत ये लोग आदिवासी समाज को बरगला के, आदिवासी समाज को फुसला के, आदिवासी समाज को बीमारी के नाम से चंगाई करवा के ये धर्म परिवर्तन कराने का खेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इन लोगों का कहना है कि हम लोग आदिवासी समाज जो इतने पढ़ लिख रहे हैं, आप बुर्बक नहीं है। आदिवासी समाज अगर अपनी जल जंगल जमीन की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपका सवाल जो है वो बहुत बढ़िया है। इस तरह से सवाल जो आता है तो जवाब भी मिलना चाहिए कि आदिवासी समाज ईसाई के भरोसे थोड़ी अब एजुकेशन लेगा। आदिवासी समाज में अब कई गो स्कूल खुल रहा है। आदिवासी समाज में आप देखिएगा, कार्तिक उरांव बाबा का हम बार बार नाम लेना चाहेंगे कि कार्तिक बाबा ऐसे शख्स थे जिन्होंने रात्रि पाठशाला का निर्माण कराया कि दिन भर हमारे लोग मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जंगलों में जाके लकड़ी चुना करते थे और रात में आके पढ़ाई करते थे और शिक्षा लेने का काम करते थे। और इस तरह से आदिवासी समाज में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया, दिया जगाने का काम किया। तो हम नहीं कह सकते कि मिशनरी स्कूल में ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग सारे हमारे राजनीतिक दलाल लोग कह देते हैं कि लोग मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कभी किसी को क्या पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं कि वो लोग खुद से ऐसा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये लोग हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम लोग मन परिवर्तन कराते हैं। क्या बोलिएगा? जी, इन लोगों का कहना है कि हम लोग किसी के धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, मन को परिवर्तन करा लेते हैं। तो मोटिवेशन में वो पावर होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी को इतना मोटिवेट कर दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि जाओ हिंदुस्तान में, और वो अपने आप शरीर में बम लगा के आ जाता है, हिंदुस्तान में घुस के कहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं और लड़ूंगा, मरूंगा तो मुझे जन्नत प्राप्त होगी। ये मोटिवेशन का पावर है। तो कोई आदमी को मोटिवेट कर दिया जाता है तो वो मोटिवेशन से ही उन लोग का खेल चलता है। आम आदमी को धीरे 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 चंगाई के नाम से, शिक्षा के नाम से, और ये प्रार्थना सभाओं में सीधा रसीधा ये मिशनरी के समाज के लोग माइंड वॉश करने का काम करते हैं। उनको माइंड को हाईजेक करने का काम करते हैं, मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। रात दिन खाली प्रभु यीशु करते रहेगा तो उनके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज चला जाता है और स्वतः स्वीकार करने के लिए वो लोग इतना प्रेशर करते हैं, इतना तक उसको गाइडलाइन करते हैं कि जब तक कि वो स्वतः उस धर्म को स्वीकार ना कर ले, इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग तो स्वतः कराते नहीं, जबरन वो लोग अपने करता है। मैं बता देना चाहूँ कि नेटवर्क मार्केट आप पूरे झारखंड में और पूरे देश में चलता है। नेटवर्क लोगों को देखिएगा कि जब तक उस आदमी को हाँ नहीं कहवा लेता है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। आप देख सकते हैं, जब तक उसके जेब से 5,000 या 50,000 नहीं निकलवा लेता है नेटवर्क मार्केट वाला लोग, तब तक उसको नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से मिशन समाज के लोग उसके माइंड में जब प्रभु यीशु का बीज को इतना डाल देता है कि स्वतः वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो लोग भी कानूनी दृष्टि से बचना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि भोले वाले आदिवासी को धर्म के नाम से, शिक्षा के नाम से, रोजगार के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से तैयार करो। ये तो आप देख रहे हैं, गुमला सिमडेगा जैसे क्षेत्रों से लोग रांची जा रहे हैं पढ़ने। क्यों? क्योंकि एक माहौल क्रिएट कर दिया है। 10 ईसाई परिवार जा रहा है, अगर वहां के मिशनरी संस्था स्कूल में पढ़ाने, जेवियर जैसे, होसनर जैसे, संत पॉल जैसे संस्थान में पढ़ने के लिए, और अगर 2 आदिवासी मूल आदिवासी जो सरना है, अगर उनका बच्चा नहीं जाएगा तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा कि नहीं मेरा बेटा भी पढ़ना चाहिए रांची जैसा। तो जब तक आप धर्म में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा बच्चा कैसे जाएगा? तो मजबूर लोग स्वीकार करते हैं और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनका रोजगार के लिए धर्म परिवर्तन का खेल करते हैं, और ये माइंड को बिल्कुल वास करते हैं। आप ही के समाज के नेत्री हैं ज्योत्सना क्रिकेटा जी, जिन्होंने ये कहा कि सरना और ईसाई एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं और एक ही माँ के औलाद है। क्या बोलिएगा? ज्योत्सना बहन आदिवासी समाज के बेटी है और कुर्मी आंदोलन को धार देने का काम की है, और ज्योत्सना बहन को थोड़ा सा सामाजिक परिवेश में थोड़ा सा और समझने की जरूरत है और मुखरता के साथ बोलने की जरूरत है, क्योंकि
आदिवासी समाज में एक ही माँ के संतान से पैदा होता है तो एक मुसलमान भी होता है, एक हिंदू भी होता है। अगर हिंदू कोई धर्म अपना लिया तो हिंदूवादी हो गया। और यही आप देखेंगे एग्जाम्पल में, आदिवासी धर्म से कोई आदमी जाके किसी मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है तो उसको मुसलमान कबूल करवा लेता है और उसको अजहर बना दिया जाता है, अजरुद्दीन बना दिया जाता है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, नेचर के साथ में आपको एक पेड़ होता है, उस पेड़ में दो डाल निकलता है, एक डाल में फल फूल पत्तियां हरियाली होती है, दूसरा डाल सूखते जाता है। क्यों? क्योंकि मूल जड़ को, मूल परंपरा को जो शाख, जो डाल पकड़ के चलती है, खनिज मिनरल्स वाटर जो लेके चलता है, जो डाल उसी में उसी का डाल हरियाली रहता है। और जो मूल चीज को छोड़ देता है, जो जड़ से खनिज लवण नहीं लेता है, मिनरल्स नहीं लेता है, वाटर नहीं लेता है, वो जड़ वो डाल स्वतः सूखने का काम करता है। तो इस तरह से भले ही एक माँ का संतान से पैदा होता है लेकिन विचारधारा बदल जाता है, उनका धर्म कर्म बदल जाता है, उनका सिद्धांत बदल जाता है, उनका उसूल बदल जाता है। तो एक ही माँ के कोख से पैदा होता है तो एक जन्म लेने के बाद तो एक ही होता है, लेकिन मरने के बाद अलग अलग दफनाया क्यों जाता है? मैं तो सवाल करना चाहूंगा। मरने के बाद तो सबको ऊपर जाना है, तो मरने के बाद भी भेदभाव क्यों? सरना समुदाय और ईसाई समुदाय में देख लीजिएगा, सरना समुदाय में मरने के बाद उसका क्रियाक्रम अलग होता है और ईसाई धर्म का क्रियाक्रम अलग होता है। जब एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ है तो एक ही रस्म कस्म के साथ ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने तक ये लोग भेदभाव करता है, तो क्या ये लोग भाई भाई करता है? जैसे खोखली राजनीति के लिए लोग कहता है, ये लोग 28 में से 10 विधायक को बचाना चाहता है राजनीतिक तौर से। जब तक सरना भाई को राजनीतिक के तौर पे नहीं जोड़ेंगे और एक नहीं कहेंगे, तब तक ये लोग क्या करेंगे? राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, जब चामरा लिंडा चुनाव लड़े थे उस समय कितने ईसाई भाई लोग साथ दिए थे। जब दादा वीरेंद्र भगत, आज हमारे बीच नए समाज को जोड़ने वाले, वो जब चुनाव लड़े थे तो कितने मिशन समुदाय के लोग वहां पर समर्थन देने का काम किए थे। तो इस तरह से इन लोग की खोखली राजनीति है। और ईसाई समुदाय अगर भाई भाई कहते हैं तो कोई भी सरना समुदाय का लोग अगर चुनाव में खड़ा होता है और केवल सरना का बात करेगा, उसको लोग वोट देने का काम नहीं करता है। मैं चेताना चाहूंगा, भाई भाई का नारा कहने वाले आप तो तोड़ दिए। डिबडी वाला अखड़ा में जो घटना हुआ, आप स्वर्ण स्थल का, मसना स्थल का और अखड़ा स्थल का जमीन को आप अतिक्रमण के लिए आगे आ रहे हैं। आप यहाँ पर अखड़ा स्थल को आपने धसाने का काम किया है, तो भाई भाई कहाँ रहे? आप तो सौहार्द बिगाड़ने का काम किए हैं। और आदिवासी और सरना ईसाई भाई भाई नहीं है, इसका आप खुद परिचय दे दिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। ईसाई पे बहुत ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है सरना समुदाय के द्वारा, हिंदू में भी बहुत लोग कन्वर्जन हुआ है। आप जितने भी मंत्री हैं, जितने विधायक हैं आदिवासी समाज से, या तो वो ईसाई हैं या तो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू पे सवाल क्यों नहीं उठता है? हिंदू धर्म पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में आज देखिए, अब हम लोग मूल संस्कृति की जो बात करेंगे तो अब हिंदू शब्द का उत्पत्ति कहाँ से होता है? जब मुगल यहाँ पर आता है, जब मुगल आंदोलनकारी यहाँ पर आता है तो सिंधु नदी को इंडस बोल दिया, हिंदू से सिंधु नदी से हिंदू हो गया। तो ये लोग अपने आप को हिंदू कहता है, लेकिन हिंदू का उत्पत्ति ये मुगलों की देन है। आप इतिहास जाके देंगे, इंडस वैली से, सिंधु नदी से हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो मूल हमारा जो धर्म है वो आदि अनादि काल से, जब हम लोग प्राकृतिक पूजा है, हम लोग पेड़ का उपासना करते हैं, हम लोग अपने पौधों की उपासना करते हैं, जंगल की उपासना करते हैं, पहाड़ की उपासना करते हैं, जल की उपासना करते हैं। यही सत्य है जो हमारे हम लोग ना आस्तिक है ना नास्तिक है, हम लोग तो वास्तविक है। पेड़ दिख रहा है, हम लोग का जल दिख रहा है, हम लोग का हवा को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये हम लोग वर्चुअल चीज है। लेकिन हमारे लोगों को भी चेताना चाहेंगे, जब आप पढ़े लिखे कामयाब हो जाते हैं, जब आईएएस बन जाते हैं, जब आईपीएस बन जाते हैं, जब अच्छे पद में आप पदासीन हो जाते हैं, तब हमारा जो सरना समाज का धर्म है उसे आप घृणा करते हैं, आप अपना हग और यवन करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान पंडित से कराते हैं। ये तो शर्म की बात है। आप आने वाले पीढ़ी, 2 पीढ़ी में जाके देखिए, अगर हम लोग का पूजा पाठ होता था तो कहीं ना कहीं पहान करता था। हम लोग घर बड़ी करते हैं, घर पूजा करते हैं, तो किसे कराते थे? कनवेदी कराते हैं तो किसे कराते हैं? आजकल इसको बदल के, घर पूजा को बदल के गृह प्रवेश कर दिया है। गृह प्रवेश मतलब पंडित लोग को बुला के गृह प्रवेश करा रहा है, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे टॉप लेवल का जितना भी नेता है, सभी को धर्म को, मूल धर्म को छोड़कर
पंडित लोगों से अपना पूजा पाठ कराते हैं और कहते हैं कि आदिवासी हैं हम। आदिवासी के मूल चीजों को आप छोड़ दिए हैं, तो आदिवासी आप भी कहलाने लायक नहीं है। आप भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो पहान को, बैगा को, हमारे नायके को, उड़ाम बाबा को, आप मांझी परगनाइट को, ऐसे लोगों को आप जगह देने का काम करें और सम्मान देने का काम करें, तभी आप आदिवासी समाज के हितैषी हैं। कि आप आदिवासी समाज के कर्जदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने आदिवासी समाज के सीटों से जीत के गया है और आदिवासी समाज की बातों को आप नहीं रखते हैं। कौन रखेगा रे भाई, कौन रखेगा? राजनीतिक रूप से आप सशक्त होने के लिए जाते हैं, समाज के लोगों को सशक्त नहीं करके कि जो वोट देगा, जिनके वोटों से आप जीतेंगे, ऐसे लोगों से आप बात करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से आप भुगतान करना चाहेंगे। तो मैं चेता देना चाहूंगा, युवा झारखंड हो गया है, 25 साल का झारखंड हो गया है। इस झारखंड में अब युवा क्रांति करेगा और युवा राजनीति को अपने हाथ में लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो सत्ता के मंदिर पे अधिकार करो। इसी तर्ज पर हम लोगों ने आह्वान किया है और समाज को एक तरह से जोड़ रहे हैं। और जिस दिन समाज को लगेगा कि अब राजनीतिक रूप से हम लोग को आगे आना चाहिए, तो समाज के लोगों को हम लोग राजनीति भेजने का काम करेंगे और लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। पता चल रहा है डिलिस्टिंग का मुद्दा उठने वाला है, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं हक अधिकार सब लोग चुन रहे हैं। तो डिलिस्ट क्या सिर्फ ईसाइयों को करने की बात करेंगे कि ऐसे जो पंडितों पे, ब्राह्मणों पे विश्वास करते हैं और ये पूरी तरीके से जो हिंदू धर्म को फॉलो करने लगे, उन लोगों का भी डिलिस्ट होगा? जो मूल धर्म को छोड़ दिए हैं, आप तो सब नेता मंत्री लोग का हम लोग फोटोग्राफी करवाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव का ये आदर्श पे चलने वाले हैं। और आप लोग कार्तिक उरांव के नाम से, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, चांद भैरव के नाम से, तेलंगा खड़िया के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन मूल समाज को छोड़ने का काम करते हैं। अगर आप लोगों को भी देखा गया कि आप लोग कहीं ना कहीं पंडित से प्रभावित होके, हिंदू धर्म से प्रभावित हो, उनके पंडितों से आप लोग धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपका भी स्वतः डिलिस्टिंग तय है। हम लोग आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे और आप लोग मजा मारिएगा, आपका बच्चा लोग मजा मारेगा। IAS IPS जो बन गया है, कितने लोग आपका हक अधिकार के लिए बात करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग को भी आदिवासी समाज का हित के लिए और मूल जो समस्या हमारा है, आज धर्मांतरण हो रहा है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, शर्म आने चाहिए। हमारा राज्य में पलायन क्यों हो रहा है? अरे जिसका घर में धान होता है उसी का बच्चा भूखे मरेगा। आज हमारे पास बॉक्साइट है, तांबा है, अदरक है, लोहा है, आयरन है, सोना भी निकल गया और उसी का घर का बच्चा लोग आज भूखे हैं। ये तो शर्म आना चाहिए। 25 साल में झारखंड में जो राज किए हैं ऐसे नेताओं को, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे JMM की सरकार हो, सभी सरकारों को ये शर्म आनी चाहिए कि झारखंड में, झारखंड की माटी पुत्र लोगों को यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए और यहाँ पर लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करना चाहिए।